अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। नी हिप रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स और हड्डियों के कैंसर का। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है सनलाइट एंड विटामिन डी। बहुत से मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो पाकिस्तान में है उसमें मेरा मुशाहिदा ये है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि मेजॉरिटी लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि विटामिन डी की क्या इम्पोर्टेंस है या सूरज की रोशनी क्या इम्पोर्टेंस है। मेजॉरिटी लोगों को ये तो पता है कि कैल्शियम इम्पोर्टेंट है हड्डियों की मजबूती के लिए, तो दूध पीना हो या क्या नाम है बटर हो, ये चीज़ें खाना, लोगों को इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली सूरज की रोशनी हो या विटामिन डी के बारे में बहुत कम लोगों को इस बारे में आगाही है। तो इसलिए हम ये एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं पब्लिक अवेयरनेस के बारे में अबाउट सनलाइट एंड विटामिन डी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि विटामिन डी इम्पॉर्टेंट क्यों है। विटामिन डी बनता है सूरज की रोशनी जब डायरेक्टली स्किन के ऊपर पड़ती है। सनलाइट डायरेक्टली ऑन द स्किन, जल्द के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है, तब विटामिन डी बनता है। जो सूरज की रोशनी कपड़ों पे पड़ती है उसमें सिर्फ गर्मी लगती है और कुछ भी नहीं। जो सूरज की रोशनी जल्द पे पड़ती है उसी से विटामिन डी बनता है, जो एक्टिवेट होता है लिवर में, फिर किडनी में, और फिर इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी हम कैल्शियम की प्रोडक्ट्स खाते हैं, लाइक दूध पीते हैं, मक्खन है, चीज़ है, पनीर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, बहुत सारी और खाने की चीज़ें हैं जिनमें कैल्शियम होता है, जब हम वो लेते हैं तो विटामिन डी क्या करता है, ये कैल्शियम को हमारी आंतों से लेके उसका बॉन्ड बनाता है और ले जाके बोन्स में डिपॉजिट कर देता है और हड्डियाँ फिर स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर विटामिन डी की कमी हो तो फिर ये कैल्शियम जो हम खाते हैं, आप पूरी गाय भी पी लें, वो आपके यूरिन से बाहर चला जाएगा कैल्शियम, वो कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट नहीं होएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी में विटामिन डी नॉर्मल होना चाहिए, विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक 50% ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, एज, किस एज ग्रुप के हैं, किस इलाके में रहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट 50% ऑफ पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है। 50%, मतलब ऐसे मुल्क में जहाँ 365 दिन सूरज की रोशनी निकलती है, पूरा साल सूरज की रोशनी होती है, और ऐसे मुल्क में 50% आधी पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है। उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहत हैं। अर्बनाइजेशन है, लोग शहरों में मुंतकिल हो गए हैं, लोगों का लिविंग स्टाइल डिफरेंट है, अपार्टमेंट्स में रहते हैं लोग जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है, जॉब लोगों की ऐसी है कि सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, टाइम नहीं होता है धूप में बैठने का, लॉन्स घरों में कम हो गए हैं, घरों में कमरे ज़्यादा हो गए हैं, इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है। पहले बच्चे ज़्यादातर ग्राउंड्स में खेलते थे, फिज़िकल एक्टिविटी थी, सनलाइट एक्सपोजर था, अभी बहुत कम हो गया है। और कुछ लोगों का ये भी ट्रेडिशनली ख्याल होता है कि धूप में जाने से बच्चे का रंग काला हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। बहुत सारी इस तरह की मिथ हैं, रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोगों का सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, और उसकी वजह से फिर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसीज और बोन का कमज़ोर होना, फिर फ्रैक्चर्स, ये सारे इश्यूज़ हैं। कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी के लिए। बॉडी के सारे ऑर्गन सर से लेके पाँव तक कैल्शियम को यूज़ करते हैं हर काम के लिए। मसल्स की कंट्रैक्शन है, मेरा बोलना जो है, इसमें जो ज़बान के मसल्स यूज़ हो रहे हैं, जो जॉ के मसल्स यूज़ हो रहे हैं, ये सारे कैल्शियम यूज़ करते हैं। ब्रेन कैल्शियम यूज़ करता है, ब्रेन के सेल्स, आइज़ हैं, हार्ट की कंट्रैक्शन है दिल की, वो भी तो गोश्त है ना, मसल्स है, वो कैल्शियम यूज़ करते हैं। जिस्म का हर ऑर्गन कैल्शियम यूज़ करता है, और कैल्शियम डिपॉजिट होता है बोन में। 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम, पूरे जिस्म का 99% वो बोन्स में डिपॉजिट होता है, और ये बोन से लेते हैं, ये सिस्टम बोन से लेते हैं। और जब अगर बोन में ही डिपॉजिट ना हो, बोन से निकालते जाएं तो ख़त्म हो जाएगा कैल्शियम बोन्स में, बोन्स वीक हो जाएंगे और फिर ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए
इस बात का आप मेक श्योर करें। अगर तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा है या आपको सन एलर्जी है, आपका लिविंग स्टाइल ऐसा है कि आपका सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, आप विटामिन डी लें, सारी उम्र लें, इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है। इसलिए आप बच्चों को दें। देखें ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सूरज बहुत कम निकलता है, तो लोग बचपन से लेते हैं, बच्चे लेते हैं विटामिन डी फॉर होल लाइफ। इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, इसका लीवर, स्टोमक, किडनी पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो ये आप ले सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है, यू आर वेलकम। थैंक यू।